दिल कम उम्र में ही धोखा दे रहा है। कई मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये कहीं न कहीं लोगों की चिंता भी बढ़ा रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह है? क्या इससे बचाव के तरीके हैं? इसी पर हम खास बातचीत कर लेते हैं। देश के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संजय मित्तल जी। सर आपसे जानना चाहूँगा, देख रहा हूँ कि अचानक से बच्चों के अंदर भी अभी देखा गया, एक किशोर था, मेरठ की बात आपसे कर लेता हूँ, हुँ, 12 साल का किशोर था, हुँ। 5 कदम चला, दिल धोखा दे गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। क्या है इसके पीछे की वजह? लोग बड़े डरे और घबराए से हैं। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी है कि आज की तारीख में क्या हो रहा है कि ख़ासकर कोविड के बाद कई सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ी है, तो पहले जो जानकारी हमें नहीं मिल पाती थी, आज की तारीख में आप लोगों की मदद से सब लोग को जानकारी मिलती है। पहले भी कोविड से पहले भी यंग आदमियों के अंदर डेथ्स होती थीं, बट अनफॉर्च्युनेटली आज की तारीख में वो जानकारियाँ बढ़ गई हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं अनफॉर्चुनेटली कई हार्ट की बीमारी ऐसी होती है जब तक आप उसकी जाँच ना करवाएँ, तब तक वो उनकी पहचान नहीं हो पाती है। जैसे कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है जिसके अंदर हार्ट की नसें अपने में ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं और खून की बहाव नहीं हो पाती है। ख़ासकर एक्सरसाइज़ के बाद वो कोलैप्स कर सकते हैं। कई चैनलोपैथीज़ होती है जिसमें हार्ट की इर्रेगुलरिटी होने का खतरा होता है, हुँ। ऐसे में दिक्कत होती है। तीसरी चीज़ ये है आज की तारीख में बच्चों के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है एक जो मैं हमेशा कहता हूँ स्मोकिंग और ड्रग एडिक्शन ये इससे हमें दूर रहना चाहिए बिकॉज़ स्मोकिंग और ड्रग एडिक्शन की वजह से भी हार्ट की इर्रेगुलरिटी और हार्ट अटैक यंग उम्र में होने के खतरा सबसे ज़्यादा होता है। फिर हमको ये भी देखना होता है कि अगर किसी के आनुवांशिक तौर पे फैमिली के अंदर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में हार्ट डिजीज़ होने का, सडन डेथ होने का चांसेस रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अपने यंग एज में भी चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए। एक साधारण ईसीजी से ही हमको अंदाज़ा लग सकता है। मैं उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मानता हूँ, हम जो मध्य उम्र की बात करते हैं ना 30, 40, 50 उम्र के अंदर, उसमें जो ये हार्ट अटैक की लक्षण ज़्यादा हो रहे हैं, उसके लिए मैं ज़्यादा डेंजरस मानता हूँ। और मैं उसके लिए ये बताना चाहता हूँ कि जो हार्ट अटैक्स यूजुअली होते हैं, वो स्लो डेवलपिंग प्रोसेस होता है। जब तक हम पता चलता है कि हमें हार्ट अटैक हो रहा है या एंजाइना हो रही है, तब तक तो बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। हुँ। 70-80% से अगर ब्लॉकेज होगी तभी जाके उसके लक्षण आते हैं। अभी जब आप लेक्चर दे रहे थे, तब मैं ये वाली बात सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है कि जब मरीज़ आते हैं और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, मतलब कहीं न कहीं लापरवाही उन लोगों की तरफ से रही? बिल्कुल, आज की तारीख में देखिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि एक सर्वे हुआ था, जिसमें 91% लोग ये बता रहे थे कि उनके दिनचर्या के अंदर कोई भी रिक्रिएशन की है ही नहीं। हुँ, मतलब कोई गेम्स नहीं है, कोई एक्सरसाइज़ रेजिम नहीं है, केवल अपना बैठ के अपना वर्क करा और घर पे आ गए। हुँ, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ अपने आप को डिट्यून कर देता है, आपकी एक्सरसाइज़ से ट्यूनिंग खत्म हो जाती है। हुँ, दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ा चीज़ ये है कि जो खुराक है आज खाना जो है, वो आज की तारीख में ज़रूरत के लिए नहीं है। हुँ, हम अपने स्वाद के लिए ज़्यादा खाते हैं। जबकि खाना जो है हमारे लिए एक एनर्जी प्रोडक्ट है, उतना ही खाना चाहिए जितना आप खर्च कर पाएँ हुँ, या उतना जितना खा रहे हैं उसके हिसाब से अपनी एक्सरसाइज़ करें, तो हुँ, आपका ना तो वेट बढ़ेगा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ये बीमारियाँ नहीं होएँगी हुँ, और हमें हेल्थ सिक्योर्ड रहेगी। तीसरी चीज़ ये है कि हम ये मान के चलें कि हमको ये मानना गलत है कि हम जो इस समय बीमारी जूझ रहे हैं या बीमारी हमको लक्षण नहीं है, इसका मतलब हमें बीमारी नहीं है। हुँ, हम ये मान के चलते हैं क्योंकि हमें लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं, तो हमें बीमारी नहीं है। अंदर खाने में धीमे-धीमे पनपता रहे 20, 30, 40% ब्लॉकेज भी हो जाएगी, आपको कोई लक्षण नहीं आने वाले हैं। हुँ, आपको उसके लिए अपनी दिनचर्या सुधार के रखनी है और ख़ासकर उन लोगों को जिनके घर के अंदर यंग एज के अंदर हार्ट अटैक्स हुए हैं या डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या कोलैप्स होने की हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को अपनी जल्दी ही उम्र में कम उम्र में भी जाँच करवा लेनी चाहिए। बट मैं ये मान के चलता हूँ, जाँच हो या ना हो, दिनचर्या सुधरी होनी चाहिए। आप एक्सरसाइज़ करने के बहाने ढूँढें, जिस बहाने से जितना चला जाए उतना ज़रूर चलें। आराम करने के बहाने ना ढूँढें। खुराक उतनी ही लें जितना आप खा पाएँ और उतना ज़रूर एक्सरसाइज़ करें जितना आप खुराक ले रहे हैं। तम्बाकू प्रोडक्ट्स और ड्रग्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाने चाहिए खुराक के अंदर। अपना स्ट्रेस आज की तारीख में सारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। हुँ, हर एक दूसरे से मारा-काटी में लगा हुआ है। हुँ, ऐसे कंडीशन के अंदर उतना ही स्ट्रेस अपने पास ज़रूरी है जितने से आपकी नींद खराब ना हो। 6 से 8 घंटे की नींद आपको
आपकी आनी चाहिए। बीच में ब्रेक लें, रिलैक्स करना सीखें, फैमिली टाइम दें, लेज़र टाइम दें, ये ज़रूरी है। योगा और मेडिटेशन बहुत अच्छा चीज़ काम करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या इस तरह की यंग हार्ट अटैक्स हुए हैं, वो अपनी जाँच ज़रूर करवा लें। ईसीजी, एक आपका डायबिटीज़ का चेकअप होता है, ग्लूकोज़ का, HbA1c भी चेक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल्स की चेक करा लें और ब्लड प्रेशर। ये तीनों चीज़ें मैं साइलेंट किलर्स मानता हूँ। साइलेंट इसलिए कि इनके लक्षण कुछ नहीं होते हैं। हुँ, ये धीमे-धीमे घुन की तरह आपके जिस्म को खोखला कर रहे हैं। जब तक आपको रियलाइज़ करेगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब तक तो बहुत लेट हो गया है। तो हुँ। अगर ये हम सही टाइम पे सही चीज़ पकड़ लें और दिनचर्या को अपना सीधा रखें, तो ये ज़रूरी है समझना कि हो सकता है हम हार्ट डिज़ीज़ को 80% तक दूर रख पाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना जब जब से कोविड-19 की बात चल रही है हाँ। और कोई अगर डेथ हो जाती है किसी यूथ की, तो बस एक ही मैसेज कन्वे हो जाता है और वो यही कि भई कोविड की वजह से हो रही है, कोविशील्ड लगी थी, तमाम इस तरह की इन बातों में कितनी सच्चाई है? चूँकि आजकल आप देख रहे हैं कि भई जो सोशल मीडिया वाली यूनिवर्सिटी है, वो कुछ भी ऐसा कर देती है और अचानक से लोगों तक वो मैसेज कन्वे हो जाता है। तो मतलब क्या है इसके पीछे की जो कोविड वाली बात है, कोविशील्ड वाली बात है? देखिए, कोविड के टाइम पे कोविड ने जो नुकसान किया सो नुकसान तो किया, लेकिन उसकी वजह से एक और नुकसान हुआ कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। हुँ, सोशल मीडिया के अंदर वक्तव्य आते हैं, किसी इंसान ने कुछ बोल दिया और उस इंसान को कोट करते हुए दूसरे इंसान ने बोल दिया। कोई सब्सटेंशिएटेड एविडेंस नहीं होता है। बिना बुनियाद के, बिना प्रूफ़ के बातें चलती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। केवल इस बात से कि उसने बोला था, वो बढ़ती रहती है। हुँ, देखिए, अभी तक कोई सब्सटेंशिएटेड प्रूफ़ नहीं है कि वैक्सीन्स जो हैं बहुत ज़्यादा चलते-फिरते आदमी को मार रही हैं। हाँ, कोई भी वैक्सीन लगती है, थोड़ा इन्फ्लेमेशन होता है और कोविड वैक्सीन में शायद थोड़ा-सा ज़्यादा रहा हो बिकॉज़ वायरस ही इतना गंदा वाला था। तो कुछ हफ्तों तक वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस लगा रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6, 7 हफ्ते तक। उसके बाद अगर उसका इफ़ेक्ट आ रहा है तो यूजुअली वो कोविड वैक्सीन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ओके। हमें अपनी दिनचर्या को ध्यान रखना चाहिए, बाकी रिस्क फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, अपने कोलेस्ट्रॉल्स को ध्यान रखना चाहिए, शुगर्स को ध्यान रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर को ध्यान रखना चाहिए। उसी के बाद अगर उसे हमें करेक्ट करते हैं तो हम अपनी बीमारी को वैसे भी दूर रख सकते हैं। हुँ। अभी आपने एक और बात मैंने आपसे सुनी थी, आपने अभी ज़िक्र किया था वहाँ पर हुँ। कि जो कोरोना के बाद से जो हा हार्ट के जो पेशेंट आ रहे हैं या दिल कमज़ोर पड़ा, दिल की वज़ह से जो मौत हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा जो मौत की आप अभी बात कर रहे थे कि 2016 में, तो 2016 में ऐसा क्या था? लोग शायद नहीं हैं, थोड़ा-सा सर वो समझना चाहूँगा ताकि लोगों के मन में एक बात है कि कोविड के बाद ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं, कोविड से पहले नहीं हो रहे थे। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, कोविड के बाद जो सोशल मीडिया का बॉम्बार्डमेंट हुआ है, उससे अवेयरनेस लोगों की बढ़ी है। हुँ, सेंसिटिविटी बढ़ी है। जो भी थोड़ा बहुत होता है, अरे! उसको हो गया, कोविड से तो नहीं हुआ, एक सस्पिशन आता है। बट मैं उस समय ये कह रहा था कि अगर 2016 की भी आप डेटा निकाल के देखें, जो एक ऑडिट हुआ था, उसके अंदर करीब 13.5% प्रतिशत जो मृत्यु हुई थी, हुँ, 35 साल से कम उम्र के अंदर, वो हार्ट अटैक से हुई थी। हुँ, तो 16 जिसमें कोई कोविड नहीं था, उस समय भी हार्ट अटैक हो रहे थे, यंग एज के अंदर हो रहे थे। हुँ। तो ऐसी बात है नहीं, ये नहीं है कि नहीं हो रहे थे। अवेयरनेस बढ़ी है सोशल मीडिया के थ्रू और आप लोगों के माध्यम से, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले हम अपना माथा फोड़-फोड़ के थक जाते थे कि भैया लोगों की समझ में आ जाए। से कम लोगों की अवेयरनेस जागरूक हो रही है और उनको बताना उनकी सेंसिटिविटी की वजह से उनकी समझ में आना बेहतर हो रहा है कि भाई अपनी दिनचर्या को सुधार के रखें, जो आप कर सकते हैं वो तो करें। जो ऊपर वाला करने वाला है वो तो अपनी जगह करेगा, लेकिन अपनी जानकारी के लिए अपनी दिनचर्या सुधार के रखें। अगर आप वल्नरेबल पॉपुलेशन को बिलॉन्ग करते हैं तो अपनी जाँच करवा के रखें और अगर कोई प्रॉब्लम बीमारी निकल के आ रही हो तो रोकथाम करें, उसको इलाज कराएँ प्रॉपर्ली। तो ये बीमारियाँ शायद ना हों आगे चलकर, 80% तक दूर कर सकते हो आप। अभी आपने एक बात और कही थी डॉक्टर साहब कहते थे ना कि भई कुर्सी को लेकर तो लड़ाई चलती है आपको पता है, लेकिन आप कह रहे थे कि कुर्सी जो है वो जान की दुश्मन है। देखिए, ये बात सही है। आज की तारीख में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। हर एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ाई कर रहा है कि उसके टारगेट्स पूरे हो गए, मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हुए, मेरे को ऐसा करना है। और इसके लिए एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपनी कार्य क्षमता नहीं बढ़ाता है। हुँ,
वो दूसरे को नीचे करने में आता रहता है। मतलब अच्छा। दूसरे को किस तरह से नीचा करा जाए हुँ, और उसके चक्कर में स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हुँ, आज की तारीख में मैं तो ये समझता हूँ कि जो आपका कार्यभार है, जो आपको काम करना है, वो पूरी शिद्दत के साथ करें हुँ, और खुश हों और हुँ, संतुष्ट हों। हुँ, और ज़्यादा टेंशन करेंगे जिससे आपकी नींद खराब हो, तो इससे आपके जिस्म पे उल्टा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हुँ, हुँ। एक 25% वाली भी बात आपने बताई है कि 25% जो हार्ट अटैक के मामले हैं, वो बढ़े हैं, वो कब से बढ़े हैं? क्या उसके पीछे की है? देखिए लगभग अगर देखें मृत्यु दर देखें, पूरे एडल्ट्स के अंदर जो मृत्यु हो रही हैं, उसके अंदर लगभग 20 से 25% जो मृत्यु दुनिया भर में और हिंदुस्तान में होती हैं, वो हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण जो इस समय मृत्यु का हिंदुस्तान में है, वो हार्ट अटैक है। और ये बात भी पक्की है कि कोविड के बाद ये डेटा आया था कि जिनको कोविड हुआ था माइल्ड मॉडरेट उनको साल भर तक हार्ट अटैक की दर बढ़ी। हुँ, करीब 60 से 70% इजाफा हुआ था उनको हार्ट अटैक होने का। ये कोविड की वजह से था, कोविड की बीमारी की इन्फ्लेमेशन की वजह से था या उसके वजह से जो हमारी दिनचर्या खराब हो गई, चलना-फिरना कम हो गया, डाइट इर्रेगुलरिटी, स्मोकिंग, स्ट्रेस इसकी वजह से हुआ। ये एनालिसिस की बात है, बट ये बात पक्की है जिनको माइल्ड कोविड भी हुआ उसके अंदर हार्ट की रेट साल भर के अंदर इज़ाफ़ा देखा गया है। यूथ के लिए सर कोई मैसेज? अपनी दिनचर्या क्या सुधारें? क्या ऐसी चीज़ें करें कि जो हार्ट अटैक है, उससे किसी तरीके से बचा जा सके? ये इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए जब तक आदमी 50-55 साल के पार जाता है तब तक बीमारी यूजुअली फैट डिपॉज़िट चालू हो गया होता है। और जिस समय हम खाते-खेते उम्र के हैं 20-30 साल के, अगर हम ये समझ जाएँ, ये बीमारी हमारे पनप सकती है, पनप रही हो सकती है जो आगे चल कर के सरफ़ेस करे। मैं तो समझता हूँ कि अपनी 5 प्रमुख चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जी, बता दीजिए। पहला प्रमुख चीज़ है कि हम एक्सरसाइज़ करने के बहाने ढूँढें। फाइंड एक्सक्यूज़ेज़ टू एक्सरसाइज़। दूसरा, खुराक ज़रूरत के लिए है, स्वाद के लिए नहीं। स्वादिष्ट खाना केवल थोड़ा चखने के लिए खाएँ, ज़्यादा ना खाएँ। अपनी खुराक को कंपेयर करके रखें। तीसरी चीज़ तंबाकू प्रोडक्ट्स और ड्रग प्रोडक्ट्स को बिल्कुल दूर रखें। उसको लेने से आपके अंदर क्या-क्या दिक्कत हो रही है, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चौथी चीज़ कंपटीशन ज़रूरी है, स्ट्रेस ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रेस अगर आप पे हावी हो रहा है और आपकी नींद खराब हो रही है, तो अपना ब्रेक लें, रिलैक्सेशन करें, फैमिली टाइम को कभी कंप्रोमाइज़ ना करें और स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। योगा, मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। और लास्ट आपके जो साइलेंट किलर्स हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, जिनके कोई लक्षण नहीं होते हैं, उनकी जाँच समय रहते करवा लें। ख़ासकर अगर आपके फैमिली के अंदर यंग एज के अंदर ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो आप अपनी जाँच 30-35 साल में भी करवा लें। अगर बहुत जल्दी हुई हैं, तो इवन 25 साल की उम्र के अंदर हमने टेस्ट करे हुए हैं। लेकिन अपनी दिनचर्या आपके खुद के हाथ में है, उसको सुधार के रखना आपका खुद का काम है। आज की तारीख में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, मैं ये सब लोगों से कहता हूँ दुनिया में कोई ऐसी दुकान नहीं है भई जहाँ पे जाके आप हेल्थ खरीद के ले आएँ। हुँ। आपको हेल्थ में इन्वेस्ट करना है। अपनी हेल्थ आपके खुद के हाथ में है। शुरू से उसका ध्यान रखेंगे तो आगे आपका बुढ़ापा, आपका मध्यम एज जो है वो सुकून में रहेगी, एक्टिव रहेंगे, इफ़ेक्टिव रहेंगे और वो देश के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक चीज़ और अमूमन आपने देखी है कि महिलाएँ हैं, घर की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी महिलाओं की हुँ, रहती है, वो चाहे हमारी मदर हों, आपके कोई भी रहे हों। हुँ। लेकिन एक अमूमन एक बात निकल के ये आती है कि महिलाओं को तो हार्ट अटैक बहुत कम होते हैं और वो भी इस चीज़ को लेकर लापरवाह नज़र आती हैं कई बार और जब एक बार केस ऐसा हो जाता है, तब ये कहते हैं कि बहुत देर कर दी, काश पहले जाग जाते। महिलाओं के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। बिकॉज़ जब तक वो पीरियड्स उनके आते हैं, मेनोपॉज़ नहीं होता है, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में है, तब तक भगवान के दिए हुए हार्मोन्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं कुछ हद तक। बट अगर उनकी भी फैमिली हिस्ट्री ख़राब है, यंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो उनको भी वल्नरेबिलिटी आ सकती है। हुँ, ख़ासकर अगर लेडीज़ के अंदर कोई ओवेरियन डिज़ीज़ हैं या चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ रहे हैं या उनको डायबिटीज़ चाइल्ड बर्थ एज टाइप में हुई है, तो ऐसे लोगों को हार्ट डिज़ीज़ का प्रोटेक्शन कम हो जाता है, उनको हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है। अनफॉर्च्युनेटली इस मिथ की वजह से कि भई लेडीज़ को हार्ट डिज़ीज़ कम होती है, वो लोग अपना हेल्थ का बहुत मिस केयर करती हैं
और एक्सरसाइज कम करती हैं, वज़न उनका ज़्यादा होता है, अपने ब्लड प्रेशर डेवलप होना, डायबिटीज़ डेवलप होना को इग्नोर कर जाती हैं। और एक बार उनका मेनोपॉज़ हो जाता है, तो उनका जो हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क है, लगभग उतना ही हो जाता है, रादर बढ़ जाता है, जितना आदमियों का होता है। तो 50, 55 साल के बाद लेडीज़ के अंदर और आदमियों के अंदर कोई रिस्क डिफ़रेंस नहीं रह जाता। बल्कि एक खमियाज़ा ये भी है कि लेडीज़ के अंदर अगर हार्ट डिज़ीज़ किसी को बायपास हो गई, तो उसके अंदर उसके प्रोसीजर्स का रिस्क ज़्यादा होता है। बायपास का अगर करना पड़ता है लेडीज़ के अंदर, तो अमूमन उनके अंदर रिस्क कैलकुलेटेड ज़्यादा हुआ करता है। तो ये सोचने वाली बात है, लेडीज़ को हम इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो हमारी माताएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी जन्मदात्री हैं। अगर ये देखा जाए कि हम लोग तो दिन में काम करेंगे, रात को जा कर के आराम करेंगे। लेडीज़ को तो रात भी नहीं है ना, हम गए तो हमारी सेवा करेंगी, बच्चों की सेवा करेंगी। और वर्किंग लेडीज़ के लिए और नुकसान है। क्यों? वो दिन में ऑफ़िस में और दिन के बाहर घर के अंदर। हमारा ऑफ डे होता है, वीकेंड होता है, उनका तो काम का दिन है। उनके लिए क्या वीकेंड है? उनके लिए क्या वीक ऑफ है? वो तो बेचारी काम ही करते रहते हैं। तो ये देखने के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी माँओं को, अपनी बहनों को ध्यान रखें, उनकी सेवा करें और उनका ध्यान रखें। अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है, उसे इग्नोर ना करें, उसे जाँच ज़रूर करवा लें। आज मेरठ कैसे आना हुआ डॉक्टर साहब? मेरा शहर है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ, बड़ा हुआ, यहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई, मेडिकल कॉलेज मैंने यहीं से किया, डॉक्टरी यहीं पास करी, एमडी यहीं से की, लखनऊ से डीएम करा था। बट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ वापस आऊँ, बीच में कुछ सेवा करता हूँ, कोशिश करता हूँ, बाकी तो ऊपर वाला जानता है। आज जैसे महावीर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, तमाम तरह के उनके सवाल थे। एक आखिरी चीज़, कौन-सा सवाल आपको ऐसा लगा कि हाँ, वाक़ई आज से जुड़ा हुआ है? जो मेरे को सबसे अच्छा सवाल लगा, उसमें ये सवाल लगा कि जिस इंसान ने ये पूछा था कि ये हार्ट अटैक यंग आदमियों में क्यों हो रहा है? ये बहुत समझदारी की बात थी। कोविड के साथ लोगों ने सवाल पूछे कि कोविड वैक्सीन से क्या रिलेशन था? उसकी जागरूकता की दाद देनी पड़ेगी। और उस बंदे ने ये भी पूछा था कि हम जनता को क्या बताएँगे? कि हमारे पास मरीज़ आता है, बीमारी नहीं है, तो हम उसे कैसे बताएँगे कि उस बीमारी को दूर रखा जाए? बहुत अच्छा, बहुत जागरूक बच्चे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आधा पौने घंटे तक तो सवाल-जवाब ही चलते रहे थे। तो आई थिंक गुड, हमारी हमारी आने वाली जो डॉक्टर पीढ़ी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी है, समझदार निकल के आ रही है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि स्ट्रेस तो सबको होता है। आप भी इतने पेशेंट देखते हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल में आप बैठते हैं। आपको कभी स्ट्रेस नहीं होता? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं? इस मुस्कुराहट का राज बता दीजिए। देखिए, मैं एक चीज़ को जानता हूँ कि हर एक आदमी हर समय 50 काम उसके पास होते हैं करने के लिए, लेकिन कर वो एक ही सकता है। या तो वो एक काम जो करा है ठीक से करके खुश हो जाए, और या फिर वो जो 49 काम नहीं कर पाया है उसके लिए दुखी होता रहे। तो मेरी काम जो मैं कर नहीं पाया, उसके लिए मैं खुद मेरे कंट्रोल में नहीं था। एट लीस्ट जो मैं काम कर रहा हूँ उसको पूरी शिद्दत के साथ करूँ और खुश हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मेरे एक प्रिंसिपल ये है कि रात को जब मैं जाऊँ तो मैं ये देखूँ कि मैंने क्या अचीवमेंट किया, और अगर मैंने कुछ अचीवमेंट किया है, तो मैं अपने आप को शाबाशी दूँ। तो अगर मैं अपने आप से खुश हूँ, तो मुझे दुनिया की चिंता नहीं है। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए देश के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर संजय मित्तल और किस तरीके से बता रहे हैं कि खुद में खुशियाँ ढूँढिए और पूरे दिन में जो भी काम करा है, उस काम के लिए खुद को शाबाशी दीजिए, बीमारियों से भी दूर रहेंगे और अपनों के नज़दीक रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।